राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। बैसाख महीना 2024। बैसाख माह कब से शुरू हो रहा है, जाने तिथि और इसका धार्मिक महत्व और क्या करें दान। बैसाख के महीने में स्नान दान करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इस वर्ष बैसाख 2024 कब शुरू हो रहा है, इसका महत्व और इस महीने के नियम क्या हैं, आइए जानते हैं। हिंदू नव वर्ष के पहले महीने चैत्र मास का समापन चैत्र पूर्णिमा तिथि पर होगा। इसके बाद हिंदू कैलेंडर के दूसरे महीने यानी बैसाख माह की शुरुआत होगी। विशाखा नक्षत्र से संबंधित होने के कारण इस महीने को बैसाख मास कहते हैं। इस महीने में मुख्य रूप से भगवान विष्णु, परशुराम और देवी की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण में बैसाख माह को पुण्यार्जन मास के गुण बताते हुए इसे माधव मास कहा गया है, जो कि भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। इस महीने में स्नान दान करने से कई दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इस वर्ष 2024 में बैसाख माह की शुरुआत 24 अप्रैल 2024 से हो रही है, जिसका समापन 23 मई 2024 को होगा। इस महीने में अध्यात्म, जनसेवा, अहिंसा, संयम और स्वाध्याय करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 24 अप्रैल को सुबह 5:18 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 25 अप्रैल को सुबह 6:46 पर समाप्त होगी। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का सूर्योदय 24 अप्रैल बुधवार को होगा। इस दिन से ही बैसाख माह की शुरुआत होगी और इसका समापन 23 मई को होगा। ब्रह्मा जी ने बैसाख को सब महीनों में उत्तम बताया है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में जन कल्याण हेतु देवी देवता जल में निवास करते हैं। अक्षय पुण्य देने वाला महीना। बैसाख महीने में गर्मी बहुत अधिक होती है। ऐसे में इस दौरान सभी देवी देवता जल में निवास करते हैं। बैसाख माह में जो प्याऊ लगवाता है वह सभी देवता, ऋषि एवं पितरों को प्रसन्न करता है। कहा जाता है कि इस माह में किसी एक भी व्यक्ति को पानी पिला दें तो वह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को भी तृप्त करता है। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि, धन की कभी कमी नहीं होती है। बैसाख माह का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, उसी तरह ही माह में बैसाख के जैसा कोई मास नहीं है। बैसाख माह के दान। बैसाख महीने में जलपात्र, कपड़े, आम, जलदान, सत्तू, पादुका, हवा के लिए पंखे, छाया व्यवस्था, अन्न एवं फलदान करना बेहद फलदायी माना जाता है। बैसाख माह में दान करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। बैसाख महीने को एक पवित्र माह के रूप में माना जाता है, जिनका संबंध देव अवतारों और धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस माह के शुक्ल पक्ष को अक्षय तृतीया के दिन विष्णु अवतारों नर नारायण, परशुराम, नृसिंह और हयग्रीव के अवतार हुए थे और शुक्ल पक्ष की नवमी को देवी सीता धरती से प्रकट हुई थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत भी बैसाख माह से ही हुई थी। इस माह की पवित्रता और दिव्यता के कारण ही कालांतर में बैसाख माह की तिथियों का संबंध लोक परंपराओं में अनेक देव मंदिरों के पट खोलने और महोत्सवों के मनाने के साथ जोड़ दिया है। यही कारण है कि हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिर श्री केदारनाथ के कपाट बैसाख माह की अक्षय तृतीया को खोलते हैं। इसी बैसाख के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को एक और हिंदू तीर्थ धाम पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा भी निकलती है। बैसाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या को देव वृक्ष वट की पूजा की जाती है। यह भी माना जाता है कि भगवान बुद्ध की बैसाख पूजा दत्तगामिणी नामक व्यक्ति ने लंका में प्रारंभ कराई थी।
वैशाख मास में स्नान, पूजन विधि और जाने इसकी महिमा विस्तार से। चैत्र माह की पूर्णिमा और हनुमान जयंती के साथ ही वैशाख माह के स्नान पर्व की परंपरा आरंभ हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह किसी न किसी रूप में बहुत ही प्रभावशाली रूप से असर डालने वाला होता है। वैशाख मास में श्री भगवान विष्णु का पूजन एवं गंगा स्नान की महत्ता बहुत अधिक बताई गई है। इस माह के आरंभ से ही वैशाख माह स्नान का आरंभ हो जाता है। इस पर्व के दौरान पवित्र नदियों एवं धर्म स्थलों पर लोगों का आना आरंभ हो जाता है। इस माह का प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में पूजा पाठ और जप तप के संदर्भ में बहुत ही शुभदायक होता है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख प्रतिपदा से ही गर्मी शुरू हो जाती है और वहीं देश के अलग अलग स्थानों पर इस उत्सव को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पंजाब में वैसाखी का पर्व होता है, बंगाल में पहला वैशाख, असम में बिहू, विशु जैसे नाम से होते हैं, ओडिशा में पाना संक्रांति इत्यादि नामों से मनाया जाता है। इस समय के दौरान जीवन को सुखी और समृद्ध करने के अनेकों अवसर मिलते हैं। इस शुभ समय पर जितना भजन कीर्तन एवं दान किया जाए वह कई गुना शुभता देने में सहायक बनता है। इस वैशाख मास में भगवान श्री विष्णु देवी की उपासना का विधान है। श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी इसी मास में होते हैं। वैशाख माह का आरंभ और महत्व। वैशाख माह की प्रतिपदा से ही इस माह के शुभ दिनों का आरंभ होता है। इस दिन पवित्र नदियों अथवा जलाशयों इत्यादि में स्नान किया जाता है। अगर यह सब संभव न हो पाए तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करते हुए श्री विष्णु भगवान का स्मरण किया जाता है। तुलसी का पौधा भी लगाया जाता है और संपूर्ण माह इसकी पूजा होती है। इसके साथ ही रात्रि जागरण भजन कार्य होते हैं। पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं एवं भक्तों की भीड़ सभी देवालयों एवं धर्म स्थलों पर भी लगनी आरंभ हो जाती है। वैशाख माह की सुबह से ही पूजा का सिलसिला शुरू हो जाता है और जो रात्रि भर तक जारी रहता है। इस समय भगवान को भोग स्वरूप मौसम के अनुरूप फल एवं खाद्य पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। पानी का दान इस समय बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। जल ही जीवन है और वैशाख माह में इसकी महत्ता भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। जल के दान को अत्यंत ही पुण्यदायी माना जाता है। वैशाख मास में जल का दान करने से देव और पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन से पूरे माह प्रतिदिन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों एवं फलों के भोग लगाने की परंपरा रही है। वैशाख मास में तुलसी पूजा का महत्व। इस माह के दौरान तुलसी पूजन को अत्यंत शुभ माना गया है। इस मास के आरंभ में तुलसी को जल से नियमित रूप से सींचा जाता है। तुलसी के पौधों को लगाते हैं और नियमित रूप से सुबह और संध्या के समय पर तुलसी पूजन होता है। तुलसी जी की पूजा में तुलसी कथा एवं तुलसी आरती की जाती है। तुलसी जी के समक्ष दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसके साथ ही शालिग्राम का भी पूजन किया जाता है। तुलसी पूजा में तुलसी की माला से जाप भी होता है। श्री विष्णु भगवान का नाम स्मरण भी इसी समय पर होता है। वैशाख मास में होता है दीपदान। वैशाख मास दीपदान करने की भी बहुत महत्ता होती है। इस दीपदान को जलाशय के समीप, नदियों में एवं विभिन्न पेड़ पौधों के समक्ष किया जाता है। दीपदान को गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों पर किया जाता है। घरों पर भी मुख्य दरवाजों पर दीपक जलाए जाते हैं। तुलसी जी, पीपल, बट वृक्ष पर भी दीपक जलाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है। दीपदान को प्रातःकाल समय और शाम के समय पर किया जाता है। दीपदान के समक्ष मान्यता है कि इसके प्रकाश के समक्ष जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव बनता है। वैशाख स्नान की मुख्य तिथियां। कुछ मुख्य तिथियों के दिन स्नान का महत्वपूर्ण समय रहेगा। स्कंद पुराण में वैशाख मास की महिमा के विषय में बताया गया है। इससे वैष्णव खंड के अनुसार वैशाख मास में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य अत्यंत ही प्रभावशाली फल देने में सक्षम होता है। इस मास की तृतीय तिथि, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तिथि बहुत पवित्र और शुभदायी होती हैं। इन तिथियों में स्नान, वेद, दान, जप तप करने पर सब पापों का नाश होता है।
अगर किसी कारणवश वैशाख मास के पूरे समय पर स्नान, व्रत, पूजा के नियम आदि न कर पाएं तो ऐसे में इन 3 तिथियों में भी उक्त सभी कार्यों को कर लिया जाए तो संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा स्नान किया जाता है। इस महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, अतः तिलों का विशेष प्रयोग भी होता है। वैशाख माह में अक्षय तृतीया तिथि के दिन स्नान की विशेष महत्ता बताई गई है। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भी स्नान की विशेष परंपरा है। वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन भी स्नान का अत्यंत शुभ प्रभाव माना गया है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।